हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड, राइट। तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आप में से बहुत लोगों को पहले से ही थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, राइट। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, राइट। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ना हमको पीएन जंक्शन डायोड से ही देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, राइट। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको समझने से हमको क्लिपर क्लैम्पर, रेक्टिफायर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाएगा, राइट। तो आज जो पहला लेक्चर होने वाला है पीएन जंक्शन डायोड का, उसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, जिसमें हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, राइट। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, राइट। और डायोड का करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्वेशन क्या होता है, राइट। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप अपने नोट्स को लेकर रेडी होंगे, पूरा मुंह धो के बैठे होंगे, राइट। पूरी एनर्जी के साथ अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ पीएन जंक्शन डायोड देखो, पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन ये चीज हम पहले से पढ़ चुके हैं। P फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहां पे मैं लिख के भी आता हूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप मतलब क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और N फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। P और क्या है, P और N क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। अब देखो होता क्या है कि आपको तो P और N टाइप सेमीकंडक्टर्स का पहले से ही बेसिक आइडिया है, राइट। हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में और इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स में क्लियरली देख चुके हैं कि P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर ये होते क्या है, राइट। तो अब P टाइप का सेमीकंडक्टर ले लो और एक N टाइप का सेमीकंडक्टर ले लो। P टाइप का सेमीकंडक्टर ले लो और एक N टाइप का सेमीकंडक्टर ले लो। ये देखो, एक मैंने P टाइप का सेमीकंडक्टर लिया और एक N टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया, तो ये हो गया P टाइप और ये हो गया N टाइप। अगर P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को मैं जोड़ दूं मतलब कि क्या, फैब्रिकेट कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, पीएन जंक्शन डायोड मिलेगा। यही सिंपल सी बात थी कि अगर हम P टाइप सेमीकंडक्टर को और N टाइप सेमीकंडक्टर को फैब्रिकेट कर दें, फैब्रिकेट मतलब कि क्या, सिंपल सा कंबाइन कर दें, जोड़ दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड हो जाएगा, राइट। और इसके जो ये टर्मिनल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, जो कि है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये है कैथोड, जो है नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि पीएन जंक्शन डायोड बना कैसे है। सिंपल सा बात है, P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ने से हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड आ गया है। पर क्या इंटरव्यू में यही बोलोगे कि सर P टाइप सेमीकंडक्टर को लीजिए, N टाइप सेमीकंडक्टर को लीजिए, जोड़ दीजिए, आपके पास पीएन जंक्शन डायोड आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पीएन जंक्शन डायोड है क्या, तो आप क्या बोलोगे, तो उसके लिए आपको ये बोलना होगा कि पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअल में क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अब देखो मैं कुछ इंग्लिश टेक्निकल टर्म्स यूज करने वाला हूं जो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी चेक होगा कि आपको कितना याद है। तो आई एम गोइंग टू राइट पीएन जंक्शन डायोड इज अ नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, इसको मैं फिर से करता हूं पूरा, एक मिनट। पीएन जंक्शन डायोड इज अ टू टर्मिनल non-linear
यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस, राइट। तो यहां पे अंडरलाइन वाली करने वाली कौन सी वर्ड है? टू टर्मिनल, नॉन लीनियर और यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, राइट। तो अब एक एक शब्द को हम डिटेल में समझते हैं क्या बोला जा रहा है। हमको पता चल गया कि पीएन जंक्शन डायोड बना कैसे है। सिंपल सा पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपको जोड़ देना है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि पीएन जंक्शन डायोड है क्या, तो हम बोलेंगे कि ये टू टर्मिनल है, दो टर्मिनल्स है। देखो ये एक एनोड, ये हमारे पास क्या हो गया? एनोड। ये हो गया एक फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल कैथोड। तो ये टू टर्मिनल डिवाइस है, राइट। और क्या है? ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर और लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आपको मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक लेक्चर है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसको अगर आप देखोगे तो आपको लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, एक्टिव और पैसिव क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल क्या होता है, ऐसे क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं और उसके बाद क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, राइट। तो आई होप आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि हम अभी के लिए डिटेलिंग में नहीं जाने वाले हैं कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, राइट। हाँ, पर मैं आपको जब डायोड का करंट इक्वेशन डिराइव करके दिखाऊंगा तब उस समय मैं जरूर बताऊंगा कि इस वजह से हमारा डायोड क्या है, नॉन लीनियर है। पर नॉन लीनियर एलिमेंट्स का मुझे लगता है कि आपको पहले से आइडिया होना चाहिए, राइट। तो नॉन लीनियर एलिमेंट है डायोड, और क्या है ये, यूनिडायरेक्शनल है। अब यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, ये भी चीज आपको उस लेक्चर में मिल जाएगा। यूनिडायरेक्शनल अगर मैं बोलूं तो उस शॉर्ट में कि वो डिवाइस जो आपका करंट को सिंगल डायरेक्शन में अलाउ करता है फ्लो करने, ठीक है। मतलब कि आपका जो करंट होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता है, राइट। तो डायोड क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब कि इसमें दोनों तरफ करंट्स फ्लो नहीं हो सकते। जैसे कि रेसिस्टर है, रेसिस्टर में भाई इस तरफ से करंट फ्लो करो, या रेसिस्टर में अगर आप देखो, ये अगर रेसिस्टर है तो रेसिस्टर में इधर से भी करंट फ्लो हो सकता है, इधर से भी करंट फ्लो हो सकता है। पर जो हमारे डायोड है वो सिर्फ कोई एक डायरेक्शन में हमारा करंट को फ्लो होने देता है, राइट। तो आपसे कभी भी कोई इंटरव्यू में पूछे या आपका ऑब्जेक्टिव में कुछ भी क्वेश्चन आए कि पीएन जंक्शन डायोड इज, तो किस टाइप के ऑप्शंस गिवन होंगे, नॉन लीनियर और लीनियर, ऐसा पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है कि यूनिडायरेक्शनल है कि बायडायरेक्शनल है, ये पूछा जा सकता है। और ये टू टर्मिनल है। टू टर्मिनल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको अभी से पता हो जाना चाहिए कि डायोड टू टर्मिनल है, क्योंकि जब हम बाकी SCR देखेंगे तो हमको पता चलेगा थ्री टर्मिनल है। फिर वैसे BJT के बारे में पता करेंगे तो हमको टर्मिनल्स का कंपैरिजन करते अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो डायोड टू टर्मिनल है और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, राइट। अब ये उसका मैंने डायग्राम बनाया, पर क्या ये सर्किट डायग्राम है? नहीं। सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखता है। डायोड का सर्किट डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो डायोड का सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये देखो, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, ठीक है। और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो डायोड में जो करंट है आपका, वो करंट सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। तो ID सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, क्योंकि इस तरफ से करंट आपका फ्लो नहीं कर सकता, ये फ्लो नहीं कर सकता। और अगर मैं इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊं, मतलब रियल लाइफ आपको दिखाऊं कि रियल लाइफ में डायोड का कैसे दिखता है, तो डायोड कैसे दिखता है आपका एक IC के फॉर्म में होता है, जो आपने कभी कभार अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा होगा अपने कॉलेज के। तो ये कुछ इस प्रकार से IC बन जाता है, जिसका इतना पार्ट आपका सिल्वर या वाइट होता है, राइट, ऐसे ऐसे। और ये कुछ IC नंबर होता है इसका। तो ये एनोड, ये साइड आपका एनोड होता है, और ये जो स्ट्रिप साइड होता है ये कैथोड होता है, जो कि आपका इस स्ट्रिप को, ये पतली वाली स्ट्रिप को डिनोट करता है, राइट। कभी कभार ये ऐसा होगा तो कभी ऐसा, इस प्रकार से सिंगल स्ट्रिप होगी। तो ये साइड कैथोड होगा और ये साइड एनोड, ठीक है।
तो ये पूरा डिटेलिंग था डायोड का, कि डायोड का बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, डायोड का डेफिनेशन तक दे दिया, राइट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके मैकेनिक्स के ऊपर बात करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन प्लस इट्स मैकेनिक्स। तो वैसे ही डायोड में भी क्या मैकेनिक्स होने वाला है, क्या मैकेनिज्म होगा, वो अब चीज को समझते हैं कि कैसे डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या चीज इसके अंदर होंगी, वो हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ देखो कि जब मैंने आसानी से बोल तो दिया कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ना है और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ना है, पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पे मैं एक बड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको, सॉरी क्लियर हो जाए आपको अच्छे से। राइट, तो ये देखो, अब ये आपका पी टाइप हो गया, ये आपका क्या हो गया, पी टाइप, और ये एन टाइप, राइट। पी टाइप में हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होता है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारा होल्स होता है, होल्स मेजॉरिटी, है ना। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी। क्या सिर्फ यही दोनों होते हैं, राइट, क्या सिर्फ यही दोनों होते हैं, नहीं, ठीक है। इसमें पी टाइप में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे बट वो माइनॉरिटी में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे प्लस वो माइनॉरिटी में रहेंगे, माइनर। और यहाँ पे भी होल्स प्रेजेंट रहेंगे एन टाइप में, पर वो माइनॉरिटी में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एन टाइप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी टाइप में होल्स होंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में भी होंगे पर माइनॉरिटी में होंगे, वैसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स माइनॉरिटी में होंगे। और क्या क्या चीज प्रेजेंट होगा भाई पी टाइप में, पी टाइप में हमारा एक्सेप्टर एटम होता है, राइट, तो वैसे ही एक्सेप्टर आयंस भी प्रेजेंट होंगे। ये चीज मैंने आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स और स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता चुका हूं, राइट, कि यहाँ पे एक्सेप्टर आयंस भी होंगे, एक्सेप्टर आयंस भी होंगे। और उसी प्रकार से एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका एन टाइप में डोनर आयंस होंगे, राइट। और अगर मैं इसी को बोलूं फिर से कि इतना पार्ट जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये पोर्शन कौन सा है भाई, ये पोर्शन है हमारा मोबाइल चार्जेस का, मतलब कि ये सारे चार्जेस हमारे मूव कर सकते हैं, ये मोबाइल चार्जेस है। और एक्सेप्टर आयंस और डोनर आयंस, ये दोनों क्या होने वाले हैं, ये हमारे इमोबाइल आयंस है, ये हमारे इमोबाइल आयंस है, मतलब कि ये मूव नहीं करेंगे, राइट। इतना चीज आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। अब देखो कैसे इसको मैं यूज करने वाला हूं, कि अगर मैं पी टाइप में एक्सेप्टर बना रहा हूं तो एक्सेप्टर आयन क्या होगा आपका, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, एक बार देखते हैं, इसको मैं यहां पे लेता हूं, ये कलर से करते हैं हम। देखो आपका पहले ये एटम था, राइट। अब इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ने क्या किया, यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन था एक्सेप्टर के पास, एक्सेप्टर एटम के पास, तो उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया, एक्सेप्टर आयन। और जहां से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के आया वो क्या हो गया, होल हो गया। और मैंने क्या बोला था कि अगर आप डोपिंग करते हो तो एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट या एक एक्सेप्टर एटम को डोप करने से आपके पास एक होल आता है। याद होगा कि ये चीज हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया था, एक एक्सेप्टर एटम से एक होल आएगा। वैसे ही एक पेंटावेलेंट एटम से अगर आप डोप करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। तो वैसे ही एक डोनर आयन के साथ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा। डोनर आयन में भी सेम स्टोरी होगा। क्या होगा डोनर आयन में, कि अगर आपका ये एटम था और ये आपका होल था, तो डोनर आयन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है और यहां से इलेक्ट्रॉन जाके होल में बैठ जाता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक्सेप्टर आयन आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो देखो अब मैं पी टाइप में एक्सेप्टर आयन को कैसे बनाता हूं, देखो ध्यान से, राइट।
क्योंकि मैं इस चीज को इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अक्सर ना डिप्लीशन रीजन में आपको कंफ्यूजन होगा आगे, और यूट्यूब में या कहीं पे भी आपको इतने डिटेलिंग में कोई नहीं समझाएगा और आपको फिर समझ नहीं आएगा, तो आप एग्जाम में अच्छे से टैकल नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को, ना किसी और को समझा पाओगे, राइट। इसलिए मैं क्लियरली आपको समझा रहा हूं कि डिप्लीशन रीजन बनता कैसे है, ठीक है। तो देखो यहां पे अब मैं क्या बना रहा हूं, आपका एक्सेप्टर आयंस, ये देखो 1 2 3, राइट। ये आपका क्या हो गया, एक्सेप्टर आयन, जो कि क्या होगा आपका नेगेटिवली चार्ज, ये देखो नेगेटिवली चार्ज है, और इनके साथ क्या रहेगा, हमारा होल्स भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये देखो होल्स बना दे रहा हूं, एक एक्सेप्टर आइटम के साथ, आयन के साथ एक होल, दूसरा होल, ये होल, ये होल, ये होल, राइट। और 1-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एक इलेक्ट्रॉन मान देता हूं, जो इस डार्क शेड से करता हूं, इलेक्ट्रॉन, देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, समझ लो, ठीक है। और वैसे ही उसी तरीके से हमारा इस तरफ क्या होगा, डोनर आयन होगा, डोनर आयन हो गया, इमोबाइल है, ये मूव नहीं कर सकता, राइट। और हर एक डोनर आयन के साथ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, क्योंकि पहले वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, फिर उसने इलेक्ट्रॉन को देकर, होल में एक इलेक्ट्रॉन देकर वो पॉजिटिव आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसको मैं डार्क शेड से शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे भी कुछ होल्स रहेंगे, तो 1-2 होल्स बना देता हूँ, ये माइनॉरिटी। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर होने वाला है जब हम पीएन जंक्शन को, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को फैब्रिकेट करेंगे, तो ठीक है, कुछ इस प्रकार से पूरा आपका स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होती हैं, क्या कि होल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। अब अगर होल पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब कि क्या, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच, यहां पर आप देखो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा इनके बीच, राइट, यहां पे अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन के कारण ये होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि भाई होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर सकते हैं, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव कर सकते हैं, पर हमारे एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन मूव नहीं कर सकते। तो होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जाके अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, मतलब कि जाकर वो मिल जाएंगे, और मिलने के बाद क्या होगा कि कॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर रिकंबाइन हो जाएंगे, और रिकंबाइन होने के बाद क्या होगा कि जो एक्सेप्टर आयन था पी टाइप का और डोनर आयन था एन टाइप का, वो तो खाली बच जाएंगे, है कि नहीं। देखो ना, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन चला गया होल के पास, इसका होल चला गया इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पे भी मिल गए, बचे कौन से, ये एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं कि इनको अगर मैं हटा दूं, तो क्या बचा मेरे पास, ये, राइट। तो मेरे पास इतना रीजन बच रहा है जहां पे मेरे पास क्या बच रहा है, एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन, और ये दोनों ही क्या है, इमोबाइल है, ये मूव नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा बना दूं दिखाने के लिए आपको, कि और थोड़ा सा दिखा देता हूं कि ये देखो इस टाइप का, ऐसे ही करके सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स इस तरफ चले गए, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए और कंबाइन कर गए, और कंबाइन करने से क्या हुआ कि वो अपने अपने डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन को पीछे छोड़ के चले गए, है ना। तो जंक्शन में, इस जंक्शन में क्या होगा कि आपके डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन एक साथ पूरी जगह को घेरने लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक बैरियर बन जाएगा। और ये जो रीजन है जहां पे इमोबाइल आयंस है, इतना रीजन जहां पे इमोबाइल आयंस है, ये क्या है, इमोबाइल आयंस है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, डिप्लीशन रीजन, जिसकी विड्थ होगी WD, और इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इतने रीजन को अगर मैं यहां पे लिखता हूं डिप्लीशन रीजन,
डिप्लीशन रीजन बोलते हैं इसको, या तो फिर कभी कभार ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं, ट्रांजिशन या स्पेस चार्ज रीजन, स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या हुआ कि एक्चुअल में आपका पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर था, एन टाइप सेमीकंडक्टर था। जैसे ही हमने उसको जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। अट्रैक्शन के कारण क्योंकि दोनों मूव कर सकते थे तो लोग अपनी अपनी जगह को छोड़कर मिल गए और छोड़ के तो आ गए, पर जो आयंस मूव नहीं कर सकते थे वो कौन थे? एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन, वो लोग पीछे रह गए बेचारे। तो उन लोग क्या किए, जंक्शन में ऐसे करके इकट्ठा होने लग गए, और इकट्ठा होने के कारण अब तो देखो ऐसे करके अगर इमोबाइल आयंस पूरा एक साथ इसी जंक्शन में आ जाए तो क्या होगा, वो एक बैरियर तरह बन जाएंगे, है ना, बैरियर बन जाएंगे, और वो फर्दर इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये होल्स को और ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर इस तरफ जाने, पी टाइप से एन टाइप आने, और इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप से पी टाइप आने रोक देंगे, क्योंकि उन लोग तो मूव करने हटेंगे ही नहीं ना, खिसकेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से इधर कैसे आएगा, राइट। तो वही ये जो रीजन बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? डिप्लीशन रीजन, ट्रांजिशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन। और ये किसके कारण बन रहा है? ये हमारा इमोबाइल आयंस, एक्सेप्टर आयन और डोनर आयंस के कारण बन रहा है आफ्टर रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, राइट। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि डिप्लीशन रीजन बना कैसे है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग वाली बात, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने कुछ टर्मिनल्स में, ये देखो इस टर्मिनल में, देखो ये टर्मिनल और इस टर्मिनल में कुछ कनेक्ट किया है, कुछ कनेक्ट किया है क्या? नहीं ना, ये ओपन सर्किटेड है। मतलब कि क्या, अगर आप देख रहे हो ओपन सर्किटेड है, मतलब कि इसको मैं एक और टर्म्स दे सकता हूं, इन नो बायस कंडीशन, नो बायस कंडीशन। अब ये बायस का मतलब क्या होता है? बायस का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज एट द टर्मिनल्स ऑफ डायोड, ठीक है। तो बायसिंग मतलब क्या होता है? सिंपल सा कि आप अगर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो डायोड के टर्मिनल्स में तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायसिंग बोलेंगे। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इन नो बायस कंडीशन। नो बायस कंडीशन मतलब कि क्या? कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है, नो वोल्टेज, ठीक है, नो वोल्टेज इज प्रोवाइडेड। तो जब कोई वोल्टेज गिवन नहीं है, कोई भी वोल्टेज आपने प्रोवाइड नहीं किया है, उस कंडीशन में मैं ये स्टोरी सुना रहा था आपको कि जब कोई वोल्टेज आपने कनेक्ट नहीं किया है टर्मिनल्स में, तब ये कहानी होगी, राइट। और ऐसा जंक्शन बन जाएगा डायोड्स के बीच, डायोड के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लीशन रीजन बोलेंगे, जो कि किसके कारण फॉर्म हो रहा है? इमोबाइल आयंस के कारण फॉर्म हो रहा है, राइट, इमोबाइल आयंस के कारण फॉर्म हो रहा है। और क्या बोल सकते हैं हम कि इसका विड्थ क्या है? WD के ऊपर, WD से डिनोट कर रहा हूं इसके विड्थ को, राइट। और क्या बोल सकता हूं यहां पे मैं कि अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, है ना, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस जो कि डोनर आयंस आ गए, यहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल आयंस जो कि आपके एक्सेप्टर आयंस आ गए। अब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा? एक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम ये तो जान चुके हैं कि दो चार्जेस के बीच आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, राइट। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर रख दोगे तो उनके बीच तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा कि नहीं, राइट। तो वही फील्ड को अब हम क्या बोलने वाले हैं यहां पे? आपका बिल्ट इन, ये आपका, इसको मैं दिखाता हूं, इसको मैं इधर दिखाता हूं, ऐसे करता हूं। ये आपका हो गया WD, विड्थ हो गया ये, और यहां पे मैं आपको
और यहाँ पे आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये आपका आगे पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका डायोड वोल्टेज, जो कि इसको मैं बोल सकता हूँ बिल्ट बैरियर पोटेंशियल, या तो फिर आप लोग इसको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी बोल सकते हो, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको बैरियर पोटेंशियल भी बोल सकते हो, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी बोल सकते हो, राइट। तो ये आपका हो गया बैरियर पोटेंशियल और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, जो किसके कारण डेवलप हुआ है, वो इसके कारण डेवलप हुआ है कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेप्ट डोनर आयंस के कारण और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं, डायोड का वोल्टेज, जो कि है बैरियर पोटेंशियल या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में डेवलप हो रहा है, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट मतलब जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको कॉन्टैक्ट में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसका नाम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है। बैरियर पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो भाई ये बैरियर बन गया यहाँ पे, है ना, इमोबाइल आयंस का दीवार बड़ा हो गया है, एक दीवार खड़ा हो गया है, जिसके कारण से आपके मोबाइल आयंस होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, इधर से गुजर नहीं पा रहे हैं दीवार के कारण, इनके इमोबाइल आयंस के कारण, राइट। तो इसलिए बैरियर बन गया, इसलिए, और उस बैरियर का कुछ पोटेंशियल है, उसको क्या बोल रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल बोल रहे हैं, राइट। तो अब ये बैरियर पोटेंशियल का भी कुछ वैल्यू होता है, जिसको मैं अभी बता देता हूं आपको पहले से ही। ये जो बैरियर पोटेंशियल है, इस बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू होता है, इसको मैं V नॉट से डिनोट करता हूं, V नॉट होता है 0.5 to 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.1 to 0.3 फॉर जर्मेनियम, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई कि आपका कैसे बैरियर पोटेंशियल बना, कैसे आपका डिप्लीशन रीजन बना, और डिप्लीशन रीजन का ये विड्थ होता है, क्लियर। अब ये कब का कहानी था भाई, ये कहानी था आपका जब बाइसिंग प्रोवाइड नहीं की गई थी, मतलब कि कोई भी आपको एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया गया था, राइट। अब देखो, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया गया था तो हमको एक चीज पता है, क्या, कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज याद करो थोड़ा सा, क्या लिंक है इससे, एक्सटर्नल वोल्टेज और किसका लिंक है, कौन से करंट का लिंक है, हाँ, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, राइट। तो अगर वोल्टेज, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइडेड नहीं है, कोई अगर एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइडेड नहीं है, तो कोई ड्रिफ्ट करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, है ना, ड्रिफ्ट करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल, एक बैरियर बन गया है, यहाँ पे एक बैरियर खड़ा हो गया, एक दीवार खड़ी हो गई है इमोबाइल आयंस की, जो होल्स को पी टाइप से एन टाइप जाने नहीं दे रही इलेक्ट्रॉन्स के पास, और इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप से पी टाइप नहीं आने दे रही होल्स के पास, तो इस पोटेंशियल में कोई भी डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है मतलब कि क्या, कोई भी कैरियर्स फ्लो नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, ना ही पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ना पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। इसका मतलब कि क्या, ना डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा, ना ही ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा। तो at no bias condition the net current density in a diode is 0, right। तो net current density in a diode is 0, ये पॉइंट मेरे को लिखवाना था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैं क्या बोल रहा था, इन नो बायस कंडीशन, बाइसिंग मतलब समझ में आ गया ना आपको, कि वोल्टेज प्रोवाइड करना टर्मिनल्स में, उसको बाइसिंग बोलते हैं। इन नो बायस कंडीशन the net current density is 0, that is, इसका मतलब I drift plus I diffusion is equal to 0, राइट। ये चीज होता है at no bias condition, ठीक है। ये आपको पॉइंट हो गया।
Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।